अपनी जवानी और माँ बाप की मेहनत की कमाई गंवाने के बाद आपके मन में सवाल आता है कि आखिर ये कॉलेज की डिग्री भाई साहब किस काम की है। आज के समय में अगर भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ व्यापार कोई है तो वो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने का व्यापार। बस आप भी कर सकते हैं। एक जमीन खरीद लीजिए, उस पर शीशे की आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर दीजिए और उसके बाद बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दीजिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एजुकेशन, ग्लोबल टाइप अप, 100% प्लेसमेंट, और इन वादों के पीछे शुरू होता है असली खेल। एडमिशन फीस, सेमेस्टर फीस, एग्जाम फीस, लेवल फीस, हॉस्टल फीस और न जाने कितनी तरह की फीस वसूलने का दावा आपसे होगा। अगर किसी छात्र की फीस एक दिन भी लेट हो जाए ना साहब, तो तुरंत लेट फीस का नया जुर्माना आपके घर पहुंच जाएगा। अगर आप पैसा नहीं जमा हुआ तो बिना किसी झिझक के कॉलेज से निकाल देने की धमकी भी मिलेगी। इन संस्थानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करियर और पढ़ाई के दबाव में भारत में हर साल 13,000 से ज्यादा छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। हर घंटे एक छात्र अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। लेकिन शिक्षा के इस बाजार में इन आंकड़ों की कोई कीमत नहीं। 12वीं पास करते ही हर छात्र को भारत की सबसे अंधी दौड़ में धकेल दिया जाता है, जिसे हम एंट्रेंस एग्जाम का नाम देते हैं। अगर डॉक्टर बनना है तो नीट, अगर इंजीनियर बनना है तो जेईई, और अगर आर्ट्स या सोशल साइंस में आगे बढ़ना है तो सीयूईटी है ना भाई साहब। परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाखों छात्र कोचिंग संस्थानों में सालों तक पढ़ते हैं और उनके परिवार लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इन परीक्षाओं की सफलता दर अक्सर 2 से 3% के आसपास रहती है। मतलब अगर 100 छात्र इस दौड़ में शामिल होते हैं तो सिर्फ 2 या 3 ही मंजिल तक पहुंच पाते हैं और बाकी 97 छात्र सिस्टम से खुद ही बाहर कर दिए जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये 97 छात्र बेवकूफ हैं या फिर सिस्टम ही इतना छोटा है कि उसमें सबके जगह नहीं है। भारत में हर साल लाखों छात्र आईआईटी, एम्स और बड़े सरकारी संस्थानों में प्रवेश का सपना देखते हैं, लेकिन सीटें इतनी कम है कि उदाहरण के लिए एम्स में एमबीबीएस की सीटें देश भर में कुल मिलाकर लगभग 1200 के आसपास है, जबकि हर साल 2 लाख से ज्यादा छात्र सिर्फ एम्स में पढ़ने का सपना लेकर परीक्षा देते हैं। यानी सपना लाखों का और सीटें सिर्फ 1000 के आसपास। और अगर छात्र इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं तो उनके सामने एक ही विकल्प बचता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, जहां उसे बताया जाता है कि यहाँ पढ़िए और 4 साल के बाद सीधे मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाइए। लेकिन सच यह है कि जब देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान जैसे आईआईटी भी 100% प्लेसमेंट की गारंटी नहीं लेता है, तो ये बड़ी बड़ी इमारतों वाले प्राइवेट कॉलेज 100% नौकरी का दावा क्या खोखला करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई आईआईटी छात्रों को भी कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। और दूसरी तरफ देश में युवाओं की बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि 25 साल से कम उम्र के युवाओं में बेरोजगारी के दर कई रिपोर्ट्स के अनुसार 40% के आसपास है, यानी बहुत कम। व्यवस्था का सबसे बड़ा बोझ भारत का मिडिल क्लास परिवार झेलता है। वह अपने बच्चों को पढ़ाता है। कई किसान अपने खेत के जमीन को बेच देते हैं, खेती करना छोड़ देते हैं, कई बार लोन लेते हैं, पिसते रहते हैं, लेकिन हाथ में एक बेरोजगार बेटा और उसकी डिग्री आती है। यही है भारत की व्यवस्था। तो मैं आपसे सच बताना चाहती हूँ कि अपनी सोच बदलिए। आप इन चीज़ों में मत उलझिए कि किस प्रकार से भारत देश में अनेकों बेवजह के मुद्दे चल रहे हैं, ये साबित करने में कि हम राम के हैं या हम अल्लाह के हैं। आप वोट बैंक बनकर मत रह जाइए और एक जागरूक युवा बनिए। और भारत में ये व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए सिस्टम से सवाल पूछिए कि वोट बैंक की राजनीति से हटकर कब आप रोजगार, शिक्षा और सही नीति अपनाएंगे। और यही मेरा आप तक संदेश है। और ऐसे